नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में लगातार गहराता बिजली संकट एवं पेयजल की व्यवस्था से परेशान होकर ग्रामीण जन की आवाज को बुलंद करने के लिए किसान कांग्रेस के तत्वाधान में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर ज्ञापन सौंपा गया। यह आयोजन देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के चर्चित नेता एवं समाजसेवी राम बहादुर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं ग्रामीण जन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से पूर्व विधायक विद्यापति पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, जिला पंचायत सदस्य पद्मेश गौतम, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरपेंद्र सिंह, श्याम बिहारी मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, हरिप्रसाद मिश्रा, उमाशंकर त्रिपाठी सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम के समापन में नायब तहसीलदार देवतालाब मान सिंह, आरमो एवं थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी सिंह, बिजली विभाग के एई को ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें अधिकारियों ने 15 दिवस के अंदर कार्रवाई की आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस जनों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए देवतालाब से कुंडेश्वर टाइम्स जर्नलिस्ट प्रमोद सिंह सेंगर की रिपोर्ट। सबको जानकारी है। तो कुल मिला के यह धरना प्रदर्शन करे के उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के और आर.बी. शर्मा जी के नेतृत्व में यह है कि अब समय आ गया है हमका अपना का, अगर महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली के समस्या से निजात पावे के है तो ओकर एक ही रास्ता है, सरकार बदल दे, विधायक बदल दे। जब तक सरकार न बदलब और विधायक न बदलब तब तक यह समस्या से अपना का निजात न मिली। संघर्ष कर रहे हैं, हर आदमी का संघर्ष कर रहा, हर कांग्रेस के हमारे छोट छोट कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा, लेकिन जनता के समस्या के समाधान नहीं मिल रहा है। हम लोग ये इतने धूप में, ऐसा मौसम में सब लोग अपना पंचे इकट्ठा हैं तो यह संघर्ष है। अगर समस्या न हो तब तो लोग न इकट्ठा हुई तो यहाँ 3-3, 4-4 घंटा से बैठ न रही। तो ओकर कारण है कि अब लोकतंत्र के सबसे बड़ा हथियार जो है ना, जो सबसे बड़ा आयोजन है, महोत्सव है, ओकर समय आ रहा है। अब वही में हमका सबका इकट्ठा होके, एकजुट होके केवल यह संकल्प लेख है कि हमका भाजपा का हटावे के यह प्रदेश से, देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक जो माननीय स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका हटावे के है और उसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सरकार लावे के है। तब आम जनता के भला है, किसान के भला है, युवा के भला है, बेरोजगारन का रोजगार मिली और हमारे माता बहनन के कल्याण हुई। हम ये बार बार यह निवेदन करी थे कि आज हमारे जितने लोग यहाँ कांग्रेस के साथी उपस्थित हैं, भोले बाबा के यह पावन धर्म पर यह संकल्प अंतर्गत ब्लॉक देवतालाब में जनहित बिजली और आवारा पशु और राजस्व से संबंधित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय बड़े भाई किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री श्री राम बहादुर शर्मा जी और सिंह जी, मैं सभी का इस मंच की ओर से स्वागत वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 सूत्री मांगों को लेकर इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें विद्युत व्यवस्था तो पूरी तरह इस समय चरमरा गई है। किसानी का सीजन है, तारों की स्थिति जर्जर है, कामों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लो वोल्टेज की समस्या है। ऐसे में भी बिजली हर 5 मिनट में टिप करती है तो किसानों की रुपाई का कार्य बाधित होता है। तो अधिकारी कर्मचारी भी अपने जिम्मेदारी को समझे। आज भाजपा की सरकार है, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाए। 3-4 महीने बाद हमारी कांग्रेस की फिर से सरकार आने वाली है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जनता को तो परेशान बिल्कुल ही न करें। नहीं, हम कांग्रेस के लोग, आप जानते हैं इतिहास गवाह है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्रता की आज़ादी से की लड़ाई से जब भी जितने आंदोलन, धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ी है, हम कांग्रेस के लोग जनता के हित में खड़े रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आवारा पशु फसलों को किसान की बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे भी लगातार किसान सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जब कमलनाथ की सरकार थी तो हर पंचायतों में
गौशाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और जैसे ही खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई, पशुओं के गौशाला निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया। तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप लोग 2023 में कांग्रेस का यहाँ से विधायक दीजिए और कांग्रेस की सरकार बनवाइए, तभी इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं, पेपर मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं, सारे सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं, एक भी नौकरी नहीं बची है शासकीय, जिससे 2 करोड़ क्या 1 लाख भी ये प्रति साल नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और आप लोगों ने सुना था, ये बोले थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब इन्होंने किसानों के खिलाफ काले कानून लाया था, किसानों ने आंदोलन किया था, तो जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया था वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। किसान दिल्ली तक न पहुंचे, रोडों पर कील करवाया गया था। तो आने वाले 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप इनकी सरकार की ताबूत में आखिरी कील करने का काम हमारे ये किसान नौजवान और कांग्रेस के साथी भाई करेंगे और मध्य प्रदेश और भारत में कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आज इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सभा का मुख्य उद्देश्य है कि बारिश हो नहीं रही है, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। 12 घंटे 16 घंटे के करीबन बिजली कट रहती है। यदि आती भी है आधे घंटे 1 घंटे के लिए, इसके बाद फिर से कट हो जाती है। तो किसान का खास तौर से जो रोपाई वगैरह का काम है पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। इसके अलावा जो ये विद्यालय वगैरह हैं या आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर टंकी लगी हुई है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है। इसी तरह से नल जल योजना के तहत करीब अधिकांश ग्राम पंचायतों में बोर हुए हैं, सप्लाई न दे करके मात्र लाइन थोड़ी बहुत डाल दी गई है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है और इसके अलावा ये किया है कि कम से कम लोगों को जल मिले, पानी की सप्लाई हो। इसके अलावा जो गरीबी रेखा में नाम जोड़े जा रहे हैं, तो जो हकीकत में पात्र लोग हैं उनके नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे गांव का ही 2 ऐसे प्रकरण हैं, जो आदिवासी है, महिला ख़त्म हो चुकी है और उसका बेटा अभी पैरालाइज है, उसको भी किसी तरह से गरीबी रेखा का लाभ नहीं मिला है, जबकि आवेदन पत्र दिया जा चुका है। मंदिर की व्यवस्था को लेकर के कई बार ऐसी बातें कही जाती हैं कि सब कुछ है फिर भी वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। मंदिर की व्यवस्था तो जिस तरह से है उससे अच्छी की जा सकती थी। हम तो उसके लिए राजनीति को दोषी नहीं मानेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था उसके लिए दोषी है। जैसे मंदिर का मेन गेट है, मंदिर के मेन गेट से के साइड से यदि खिड़की में से वो पाइप डाल दिया जाता और वहाँ से जल प्रदाय किया जाता तो जल भी संग भोलेनाथ को चढ़ता और भीड़ न होती और सभी को देखने का अवसर मिलता। कहीं न कहीं चूक हुई है और उस चूक के कारण कहीं न कहीं अव्यवस्था हुई, जिसके कारण भीड़ भी खत्म हुई और भगवान भोलेनाथ के यहाँ कम जा रहे हैं। बिजली, पानी और सड़क, इन मुद्दों को लेकर 15 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार गई थी, आज परिस्थिति फिर वही बनी हुई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि कहीं न कहीं बिजली और पानी का तो नहीं कह सकते, बिजली और सड़क का उस समय संकट था, लेकिन इतना ज़्यादा उस समय खर्च भी नहीं होता था, इतना ज़्यादा फंडिंग भी नहीं थी जितना वर्तमान में है। इस समय तो मेरे ख्याल से जो 15 साल 20 साल पहले बिजली की समस्या है, उससे बड़ी समस्या देहात में हो चुकी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र में ये दावा है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और तमाम 1500 रुपये मंथली देंगे। आज प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 16 से 20 हज़ार रुपये का कर्ज है। प्रदेश की सरकार इतना कर्ज ले चुकी है, तो कैसे इन घोषणाओं को पूरा करेगी कांग्रेस? अब देखिए, सरकार बनती है, नीतियां बनती है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं से व्यवस्था की जाती है, वो तो बहुत बड़ी बात है। बाद में होना है ये सब कुछ, अब शासन कहाँ से करेगी, क्या करेगी, ये तो बैठ के बड़ा मुद्दा है, इसको यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। कहाँ से बेरोजगारी का है वर्तमान में, कांग्रेस की दिग्विजय सरकार ने ही विभागों को समाप्त करने का निर्णय लिया था,
और जो जिस पद से रिटायर होता था वहीं से वो पद समाप्त हो जाता था। आज कांग्रेस फिर बेरोजगारों को आगे करके चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या रणनीति आगे का? माननीय पत्रकार महोदय, मेरे ख्याल से जितना रोजगार दिग्विजय सिंह सरकार कांग्रेस की सरकार में मिला है, उसके बाद 18 साल की सरकार में जो 10 साल के सरकार में रोजगार मिले हैं, वो 18 साल के सरकार में उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं मिला। जैसा मेरे को जानकारी है, हर ग्राम पंचायत में जो भी वर्तमान में वर्कर हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, सब कांग्रेस के समय पे ही नियुक्त किए गए थे। प्रदर्शन था, क्या क्या मांगे थे? सबसे प्रमुख मुद्दा तो आज चूँकि एमपीईबी कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना किया है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बिजली से संबंधित था, क्योंकि ये सीज़न भी है और बड़ा ख़तरनाक सीज़न है। बिजली के बिना हर आदमी परेशान है, ख़ास तौर से गाँव में लाइट नहीं रहती। इस समय कीड़े मकोड़े का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, सड़क है नहीं, और कहीं कुछ हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो पहला मुद्दा तो हम लोगों का बिजली का था। बाकी तहसील से संबंधित जो भी अपने पास में समस्याएं थी, उसको भी आए थे नायब तहसीलदार, तो उनको भी हम लोगों ने बताया है। और 15 दिन का समय उन लोगों ने लिया है कि 15 दिन के समय में हम ये सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे हम लोग फिर से अपना कुछ न कुछ करेंगे। अभी इसके अलावा और कहाँ अभी कल नई गढ़ी में हम लोगों ने किया है, नई गढ़ी तहसील के सामने। उधर की जो मांगे थी, उधर की जो समस्याएं थी नई गढ़ी इलाके की, तो कल किया था कार्यक्रम। आज देवतलाव में है और 27 तारीख को मनिकवार में है। उसके बाद एक और कार्यक्रम करना है ढेरा में। इसी तरह से ये सब जनता की सब। इसके बावजूद भी समस्या में सुधार नहीं होता तो अगला कदम क्या है? अगला कदम तो 3 महीने बाद फिर चुनाव ही आएगा। जनता को इस बात के लिए तैयार करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और सरकार बदलने की बात करेंगे, विधायक बदलने की बात करेंगे। और उच्च अधिकारी हैं क्या, उनसे आप इस विषय में चर्चा करें? उनसे तो करते ही करते हैं, अभी तो इनको दिया है। फिर अगर यहाँ से समस्याएं ख़त्म नहीं होगी तो अधिकारियों से बात करेंगे। जो जिस विभाग का मामला है, हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है, जनता की बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। चाहे एसपी का मामला हो, कलेक्टर का मामला हो, तहसील का, एसडीएम का, जो भी मामला रहता है, तो हम लोग जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं।